भगवान भोलेनाथ कथा सुनकर आ रहे हैं और जो ही प्रभु को देखा तो मन ही मन भोलेनाथ ने मेरे प्रभु को प्रणाम किया और कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अवस कह चले मनोजय न सावन। बाबा ने प्रणाम किया और बाबा ने मन ही मन प्रणाम दूर से किया। जब प्रणाम किया तो ध्यान देना, सती जी को देखा बाबा ने, उनकी क्रिया प्रक्रिया को देखा तो सती जी ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है। तब कहा कि आप भी देवी प्रणाम करो। ध्यान देना, देवी आप भी प्रणाम करो। सती जी बोली, हम प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? हम बुद्धिमान बाप की बेटी है। सती जी कह रही है कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होय नर, और जाहि न जानत वेद। अरे जिस ब्रह्म की आप चर्चा कर रहे हो, सती जी ने कहा भोलेनाथ से, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, जिस ब्रह्म की आप चर्चा कर रहे हो वो ब्रह्म तो व्यापक है महाराज, अजन्मा है, अविनाशी है। और हमने सुना है कि वेद भी उनको नेत नेत कह करके नमन करते, वंदन करते हैं। तो जिनको वेद भगवान नेत नेत कहकर नमन करते हैं, कि उनको मालूम नहीं उनकी धर्मपत्नी कौन लेकर चला गया है। शंकर जी बोले, देवी ये मेरे आराध्य की लीला है, इसलिए मैंने भी दूर से प्रणाम किया, मैंने परिचय नहीं किया, इसलिए दूर से ही वंदन किया है, आप भी वंदन कर लो। भोलेनाथ ने कहा कि जा सुकथा तुम भज ऋषि गाए, और भगत जासु मैं मुनि सुनाए। देवी ध्यान देना, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहे सदा मुनि धीरा। बाबा ने कहा, जिनकी कथा मैंने सुनी, जिनकी भक्ति मैंने प्रदान की, वो मेरे आराध्य है, वो मेरे इष्ट है, इसलिए आपसे निवेदन है आप प्रणाम करो। सती जी बोले, ये नहीं हो सकता। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, बहुत समझाया। देखो भगवान भोलेनाथ विश्वास का देवता है और विश्वास के देवता ने समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। तब बाबा ने एक बात कही, क्या? कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले। सती जी बोले, ये बात बहुत बढ़िया करेंगे, अब हम परीक्षा ही लेंगे जाकर के। ये घटना है दंडकारण्य की। परीक्षा कैसे ली जाए? देखो, हमारे अंतःकरण में चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे अंतःकरण में ये चार है, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार एक ही जगह रहते हैं लगभग। दंडकारण्य ये मन की भूमि है, लंका अहंकार की भूमि है, चित्रकूट अयोध्या ज्ञान की भूमि है, और चित्रकूट चित्त की भूमि है। अच्छा, दंडकारण्य मन की भूमि है, और मन का वास सर्प में होता है। सर्प बड़ा चंचल होता है, ऐसे मन भी बड़ा चंचल होता है। और इस दंडकारण्य में कितनों ने रूप बदला। मारीच ने रूप बदला, रावण ने रूप बदला, और इतना ही नहीं, राम जी ने मां से कहा, तुम पावक महु करौ निवासा, तो मां ने भी रूप बदला।
यहां माँ ने भी रूप बदला, या मारीच ने रूप बदला, या रावण ने रूप बदला, और आज यहीं पर सती जी रूप बदलने जा रही है। अब सती जी ने सोचा क्या करूं, सीता जी बन जाती हूं। सती जी सीता जी बन गई और राम जी की परीक्षा लेने जा रही। ध्यान देना, राम जी यहां हो गए विद्यार्थी, परीक्षार्थी, और सती जी बन गई परीक्षक, एग्जामिनर। हम जाकर इनकी परीक्षा लेंगे। अब सती जी परीक्षा लेने जा रही है। जरा शिव पुराण में हम अवलोकन करें इस दृश्य को, तो शिव पुराण बड़ा अद्भुत इसकी व्याख्या करता है। शिव पुराण में लिखा है कि जब सती जी पहुंची जाकर के और सीता जी का रूप लेकर गई, तो वहां जाकर देखा तो राम जी बैठे और क्या कर रहे हैं। राम जी ने सती जी को देखा और सती जी ने राम जी को देखा। दृष्टि बढ़ी और देखा क्या, शिव नाम जपे। राम जी बैठकर शिव नाम जप रहे हैं, बैठे और शिव नाम जप रहे हैं। राम जी के मुख से सहज में शिव शिव निकल रहा है, शिव शिव शिव। अब सती जी ने सोचा ये शिव जप रहे और राम जप रहे, कौन? बोले मेरे स्वामी। वो वहां बैठकर राम जपते है, बैठकर शिव जपते, झमेला क्या है? अच्छा, ये राम को जपे, वो शिव को जपे, मैं बीच में उलझ गई। अब सती जी परेशान हो गई। तो शिव पुराण में तो यहां तक कह दिया मेरे राम जी ने कि आप अकेली आई हो वन में, आप जो आई हो अकेली आई, बाबा को लेकर नहीं आई है। और उस श्लोक की सीधी चौपाई यहां रख दी गोस्वामी जी ने। क्या कहा? कहूं बहोर कहाम्रेस के तू, कहूं बहोर कहाम्रेस के तू, कहूं बहोर कहाम्रेस के वृष माने बैल, वृषभ, और जो वृषभ की सवारी करे वो भोलेनाथ कहाँ है? अकेली आई हो? शिव पुराण में तो राम जी ने यहां तक कह दिया कि हे सती जी, आपने सीता जी का रूप क्यों बना लिया? अब रही सही कसर भी पूरी कर दी। इतना सुनते ही सती जी का पूरा शरीर हिल गया। मैं आई थी यहां परीक्षा लेने और मेरी ही परीक्षा हो गई। आज विचार कर रही है कि मेरी परीक्षा हो गई। मैं आई थी यहां परीक्षा लेने के लिए। हमारी कथा के निवेदक, इस कार्यक्रम के निवेदक आयोजक मंडल है और निवेदक हमारे रामपाल भाटी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
ध्यान देना। आज महाराज जब सती जी समझ गई तो सती जी ने एक प्रश्न किया राम जी से। मैं जानना चाहती हूं, शिवपुराण में मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि सभी देवताओं के प्रणम्य शंकर जी है, सभी देवताओं के पूज्य प्रणम्य शंकर जी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं क्या कि आप शंकर जी के पूज्य कैसे हो गए। अब सती जी ने प्रश्न किया राम जी से, मैं समझ तो गई आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, आप नारायण हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है कि आप शंकर जी के पूज्य कैसे हो गए, जबकि शंकर जी सभी देवताओं के पूज्य हैं। तब राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, शिवपुराण में, कथा और कहीं नहीं। कहा, है मां, एक समय की घटना है, भोलेनाथ ने कहा विश्वकर्मा शिल्पी से कि एक ब्रह्मांड मंडप बनाया जाए, मणिमाणिक से जड़ित मंडप बनाया जाए। और भगवान शंकर ने मंडप कहां बनाया? अपनी गौशाला में बनाया, अपने गोष्ठ में। शंकर जी का भी गोष्ठ है, उसमें बनाया। और कहा कि उस मंडप में एक सुंदर दिव्य सिंहासन भी होना चाहिए, जिसमें हीरे जवाहरात माणिक मणियां लगी होनी चाहिए। देवताओं के विश्वकर्मा शिल्पी ने निर्माण किया। राम जी कह रहे हैं, हे मां, उसके बाद भोलेनाथ ने मुझे बुलाया और बुलाकर उसी ब्रह्मांड मंडप के सिंहासन में मुझे बैठाकर मेरा तिलक कर दिया और सब देवताओं से कह दिया, हे देवताओं, कान खोल कर सुन लो, आज से ये मेरे पूज्य है, इसलिए तुम्हारे भी पूज्य होंगे। इसलिए मां, मैं तो अपना भोलेनाथ को आराध्य मानता हूं, लेकिन बाबा ने ही मुझे अपना पूज्य बना लिया। और इतना नहीं, बाबा ने यहां तक कहा, तुम सारी सृष्टि के कर्ता हो जाओ, संहारक करता हो जाओ, पालन करता हो जाओ। और यहां तक यदि इतने बलशाली हो जाओ, इतने बलशाली हो जाओ कि यदि युद्ध में मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो मैं भी पराजित हो जाऊं, इसलिए आपका एक नाम होगा अजित। शंकर जी ने एक नाम दिया, आपका नाम होगा अजित। मैं भी आपके युद्ध के रणांगण में युद्ध करने आऊं तो मैं भी आपके सामने पराजित होकर ही जाऊंगा। तो मां, ये सब मुझे भोलेनाथ ने ही दिया है, यद्यपि मैं भोलेनाथ का सेवक हूं। राम जी ने कहा। सती जी बोली, वो सब तो ठीक है, आप उनके सेवक हो, वो आपके सेवक हैं, यहां तक तो ठीक था, अब मेरा क्या होगा? अब सती जी विचार कर रही है,